फुट अल्सर्स में कौन से लोकेशंस हैं जो सबसे कॉमनली इन्वॉल्व हैं? तो लोकेशन जनरली डिपेंड करता है किस तरीके की डिफॉर्मिटी है। तो अगर हम डायबिटिक फुट पेशेंट्स देखें, उनकी यहाँ की मसल्स वीक होने की वजह से टोज में डिफॉर्मिटी होती है, जिसको हम हैमर टो कहते हैं। तो उसकी वजह से ये जो नीचे की हड्डी है, जिसको मेटाटार्सल बोलते हैं, ये नीचे की तरफ आ जाती है और इस एरिया में सबसे कॉमन अल्सर है। लेकिन अगर किसी का पैर बहुत ज्यादा टेढ़ा है तो कभी कभी यहाँ पे हो सकता है। अगर एड़ी की हड्डी प्रोमिनेंट है तो एड़ी में भी अल्सर हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन एरिया जो है 4 फुट का एरिया में नीचे होते हैं। अच्छा, डायबिटिक अल्सर हो गया और डायबिटिक गैंग्रीन हो गया, तो क्या ये दोनों चीज सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है? सो डायबिटिक अल्सर जब होता है तो अल्सर में सिर्फ एक घाव बना है, बट उसमें जो उसके आगे का जो चमड़ी है उसका खून का दौरा नहीं रुका है। लेकिन गैंग्रीन का मतलब होता है कि जो ब्लड सप्लाई, जो खून का दौरा है उंगलियों का या हो सकता है पूरे पैर का, वो कम हो गया है। तो गैंग्रीन का मतलब डेड हो जाता है टिश्यू, और वो सिर्फ उस अल्सर के इर्द गिर्द ही नहीं, वो आगे के एरिया में भी होता है। तो ये कभी ड्राई गैंग्रीन हो सकता है जो बिल्कुल ही काला एकदम सूखा हुआ होता है, या वेट गैंग्रीन होता है जिसमें की पस भी आती है। एक और डिजीज हम लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं जो चारकोट्स डिजीज बोलते हैं, डायबिटीज के पेशेंट बोलते हैं, उनमें छोटा सा कुछ बता पाए? सो डायबिटिक पेशेंट्स में एक कंडीशन जो कि मतलब थोड़ा कम कॉमन है, रिलेटिवली रेयर है, वो होती है शार्कोट्स जॉइंट। तो शार्कोट जॉइंट क्या होते हैं कि जैसे जो नसें जो हमारे जोड़ों को सप्लाई कर रही है, वो नसों के डैमेज होने की वजह से जो है जोड़ खराब होने लग जाते हैं और उसमें डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है। यानी कि जो हड्डियां हैं वो चकनाचूर होने लग जाती है और जॉइंट्स जो है वो खराब होकर डिस्लोकेट हो जाते हैं। तो इस बीमारी को शार्कोट्स कहते हैं। ये बहुत बारी पकड़ में नहीं आती क्योंकि इसमें स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है और लोग इसको इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। बट जनरल फिजिशियंस या डायबिटोलॉजिस्ट कई बार इसका एक्सरे नहीं कराते और ये डिले हो जाता है। तो इस चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है। डायबिटिक अल्सर्स और गैंग्रीन से इनमें एम्पुटेशन का क्या रोल है? मतलब लोग इतना डरते हैं कि अर्ली फेज पे नहीं आते, वो ये सोचते हैं कि जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद हो सकता है वो बोल दें कि एम्पुटेशन या उंगली को काट देना है या फुट को काट देना है। इस डर से भी बहुत सारे पेशेंट नहीं आते। तो आपको क्या लगता है कि एम्पुटेशन ही सोल्यूशन है या बहुत सारी चीजें इन बिटवीन आ जाती है? देखिए, अगर गैंग्रीन बन चुका है, गैंग्रीन का मतलब है टिश्यू डेड हो गया है। तो अगर टिश्यू डेड हो गया है तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एम्पुटेशन करना। लेकिन अगर अभी टिश्यू डेड नहीं है तो हम उसमें सफाई करके, एंटीबायोटिक्स देके, थोड़ा सा हो सकता है छोटी सर्जरी जैसे डिब्राइडमेंट करके हम उसको बचा सकते हैं। प्लस अगर ब्लड वेसल्स, कभी कभी खून का दौरा, ब्लड वेसल्स का फ्लो कम होता है तो हम कुछ प्रोसीजर्स करके, वैस्कुलर इंटरवेंशन करके खून का दौरा बढ़ा सकते हैं जिससे कि हीलिंग स्टिमुलेट हो। बट अगर हम ये सब कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर इवेंचुअली पेशेंट एम्पुटेशन की तरफ ही चले जाता है। बहुत समय डॉक्टर्स भी और फिजिशियंस भी और बहुत सारे लोग इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं कि डायबिटिक अल्सर और गैंग्रीन एक ही है। तो वो लोग अल्सर देखते ही गैंग्रीन बोल के पेशेंट को ये बोलते हैं कि एम्पुटेशन की जरूरत है। तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? ये सही बात है। मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत बारी देखता हूँ कि एक पेशेंट जिसको अल्सर है, कई बारी एक्सरे में क्या होता है कि हड्डी भी खराब होती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, तो वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो खराब हो गया है, इसमें तो सिर्फ पैर को काटना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर खून का दौरा ठीक है या खून के दौरे को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और जैसे मैंने बोला है कि पैर काला नहीं पड़ा है, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि हम उसको बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर पैर की उंगली काली पड़ रही है तो हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पुटेशन है, जो एक्सटेंट ऑफ एम्पुटेशन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक पैर की उंगली इन्वॉल्व हुई है तो वही प्रॉब्लम बाकी पैरों में भी है और धीरे धीरे करके बाकी उंगलियों को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो अगर हम उसको टाइमली इंटरवीन करें, इन्फेक्टेड एरिया को निकाल दें और ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कर दें, तो फिर हम आगे की फर्दर एम्पुटेशंस को रोक सकते हैं।